बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों पर लगी हुई रज अर्थात उनके चरण कमलों के पराग को प्रणाम करता हूं। जो पराग कण कैसे हैं, जो रज कैसी है, जो रुचिकर है, सुगंधित है और अनुराग रूपी रस से युक्त है। ये एक ऐसी अमृतमय औषधि है, एक बूटी है जो इस संसार में व्याप्त जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, उनके समूहों को नष्ट करने वाली है। केवल एक रोग को नहीं, उनके समूहों को नष्ट करने वाली है। अब इस व्याख्या में जो अद्भुत बात पूज्यपाद कहते हैं कि गुरु के चरणों की रज को प्रणाम करना है, उनके चरणों की धूल भी इतनी महत्वपूर्ण है। रामकथा के विषय में कहते हैं कि वे मंदाकिनी के समान है, और गंगा और रामकथा को एक साथ मिलाकर बहुत से व्याख्याकारों ने जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया है। क्योंकि मंदाकिनी भगवान अच्युत के विष्णु के चरणों से निकली है और रामकथा भगवान अच्युत के विष्णु के राम के आचरणों से निकली। मंदाकिनी स्वर्ग से निकलकर भगवान महेश अर्थात शंकर के शीश में जटा में समाई है और रामकथा भगवान शंकर के मानस में है। मंदाकिनी जगत में सगर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए आई हैं और रामकथा मंदाकिनी हम सब जो जगत के मोहपाश में बंधे हुए हैं उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए राम की कहानी मंदाकिनी जैसी है। गुरु चरणों की धूल इसलिए धारण करता है शिष्य क्योंकि वह हृदय में प्रेम जगाने वाली है। अमीय मूरिमय चूरन चारु कैसी है? अमृत चूर्ण के समान है। अमृत चूर्ण आयुर्वेद में दिया जाता है। समस्त प्रकार के रोगों में एक अंतिम औषधि के रूप में अमृत चूर्ण दिया जाता है। गुरु पद की जो रज है वो अमीय मूरिमय चूरन चारु है। समन सकल भव रुज परिवारु, और संपूर्ण कष्टों के परिवार, कष्टों के समूह उनको नष्ट कर देने वाले।